उसने कभी किन्हीं स्वर्गदूतों से कहा, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और फिर मैं उसके लिए उसका पिता होऊंगा और वो मेरे लिए पुत्र होगा। मैथ्यू 17:5। जब वो बोल रहा था, तब एक प्रकाशमान बादल ने उन्हें ढाक लिया और वहीं रुका रहा। बादल में से एक आवाज ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, उसकी बात सुनो। मार्क 1:11 और आकाश से एक आवाज आई, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ल्यूक रात के 8:13। अंगूर के बगीचे के मालिक ने कहा, मैं क्या करूंगा? मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद वे उसका आदर करेंगे। इन छंदों में ये बताया गया है कि यीशु को भगवान द्वारा पूर्ण परमात्मा का संदेश देने के लिए भेजा गया था। वो ईश्वर का पुत्र या दूत था। इसी तरह हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। भगवद गीता में लिखा है कि केवल पूर्ण परमात्मा की पूजा की जानी चाहिए। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा करते हैं, वे मूर्ख हैं। लेकिन हिंदू धर्म के पुजारी गीता के श्लोकों को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे और उन्होंने पूर्ण परमात्मा कबीर जी के बजाय श्री कृष्ण की पूजा शुरू कर दी। मिथक 3। ईसाई धर्म में कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों में यह माना जाता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं है। यह माना जाता है कि सभी मनुष्य मरते रहेंगे जब तक ये सृष्टि बनी रहेगी। उन्हें कब्र में दफन रहने दो। जब कयामत आएगी तो मृतकों, पुरुषों और महिलाओं को कब्रों से बाहर लाया जाएगा। उनके कर्मों का हिसाब ईश्वर द्वारा दिया जाएगा। जिनके कर्म चारों किताबों जबूर, तोरा, इंजिल और कुरान शरीफ के अनुसार हैं, वे स्वर्ग में रहेंगे। जिन लोगों ने चारों पुस्तकों का पालन नहीं किया, उन्हें हमेशा के लिए नर्क भेजा जाएगा। उसके बाद सृष्टि हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। ये धारणा गलत है, क्योंकि जब हजरत मोहम्मद को जिब्रील द्वारा स्वर्ग ले जाया गया था तो वहां उन्होंने डेविड, दाऊद, मूसा, यीशु, अब्राहम आदि को देखा था। यदि हम पूर्वोक्त कथन को मानते हैं तो यीशु, मूसा आदि को कब्र में दफनाया जाना चाहिए था। अगर वे कयामत तक कब्र में रहने के लिए थे तो वे स्वर्ग कैसे गए? इससे साबित होता है कि स्वर्ग और नरक मौजूद हैं और आत्मा का पुनर्जन्म भी है। मिथक 4। भगवान ने ईसाइयों को जानवरों को मारने और खाने का आदेश दिया। ईश्वर दयालु और मेहरबान है। मनुष्य, जानवर और यहाँ तक कि सूक्ष्मजीव सभी उसके बच्चे हैं। फिर वह अपनी एक संतान को दूसरी संतान को मारने का आदेश कैसे दे सकता है? भगवान ने जानवरों के लिए घास और पत्तेदार सब्जियां और मनुष्यों के भोजन के रूप में अनाज, फल और पत्तेदार पौधे बनाए हैं। पवित्र बाइबल उत्पत्ति 1:29। मैंने आपके खाने के लिए सभी प्रकार के अनाज और सभी प्रकार के फल प्रदान किए हैं। 1:30। लेकिन सभी जंगली जानवरों और सभी पक्षियों के लिए मैंने भोजन के लिए घास और पत्तेदार पौधे प्रदान किए हैं, और यह किया गया इसलिए मैंने उन्हें शाकाहारी होने का आदेश दिया। पूर्ण परमात्मा के अपने सिंहासन पर वापस चले जाने के बाद फिर शैतान ने उन आत्माओं को भेजा जो यीशु मसीह के शरीर में प्रवेश करती थीं और भविष्यवाणियां करती थीं। बाइबल में कोरिन्थियन 2:12-17 इस बात का प्रमाण है कि आत्माएं यीशु के शरीर में प्रवेश करती थीं। 14। लेकिन भगवान का धन्यवाद, जो हमेशा हमें मसीह के विजयी जुलूस में बंदी के रूप में ले जाता है और हर जगह उनके ज्ञान की महक फैलाने के लिए हमें उपयोग करते हैं। 17। बहुतों से भिन्न, हम लाभ के लिए भगवान के वचन को नहीं तोड़ते हैं। इसके विपरीत मसीहा में हम परमेश्वर के सामने निष्कपटता से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है। इससे साबित होता है कि कुछ आत्माएं थीं जो यीशु में बात करती थीं। कुछ ने भगवान के वचनों को बिना किसी मिलावट के कहा, लेकिन कुछ आत्माएं थीं जो परमेश्वर के वचनों में हेरफेर करती थीं। इन आत्माओं ने जानवरों को मारने और उन्हें खाने के निर्देश दिए हैं। वे यीशु के वचन नहीं थे। मिथक 5। ईसाई धर्म में आदम पहला मानव था। ईसाइयों और मुसलमानों दोनों धर्मों का मानना है कि आदम इस धरती पर पहला इंसान था, पर सच नहीं है। एक बार की बात है, एक मनु नाम के ऋषि थे। उसका बेटा इक्ष्वाकु था। उनके कबीले में नाभिराज नामक एक राजा था। राजा नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव की आत्मा आदम के रूप में दोबारा जन्मी थी।
इस उदाहरण जैन धर्म के पवित्र लेख से लिया गया है। आओ जैन धर्म को जानें। पृष्ठ संख्या 154 से। ये साबित करता है कि आदम और हव्वा से पहले भी मनुष्य थे। जब भगवान यहोवा या काल ब्रह्म ने उन्हें इस धरती पर भेजा तो अधिकांश जगह अनिवार्य थी। उन्हें एक एकांत स्थान पर भेजा गया था जिसे हर जगह से अलग कर दिया गया था। सभी ईसाई, मुस्लिम और यहूदी आदम के पोते पोतियां हैं। यही कारण है कि वे मानते हैं कि आदम पहला मानव था, जो वास्तव में सच नहीं है। बाइबल में एक से अधिक भगवान। बाइबल में जो भगवान है वे एक नहीं हैं। उसके जैसे और भी हैं, तो वह परम ईश्वर नहीं हो सकता है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति 3:22। फिर परमेश्वर ने कहा, देखो, आदमी हम में से एक की तरह बन गया है, अच्छाई और बुराई जानता है। और अब वह अपने हाथों को वहां पहुंचाए और जीवन के पेड़ से भी ले और खाए और हमेशा के लिए अमर हो जाए। परमेश्वर ने कहा, अब ये मनुष्य हम में से एक की तरह बन गए हैं और क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका ज्ञान है। विचार करने के बिंदु। ईश्वर यह कह रहा है कि ज्ञान के फल खाने के बाद ये मनुष्य हम में से एक की तरह बन गए हैं। और यदि इन मनुष्यों ने इस बगीचे से जीवन के फल खा लिए तो वे हमारी तरह अमर हो जाएंगे। यहाँ मुख्य वक्तव्य हम में से एक है। ईश्वर जो ये बयान कह रहा है बराबर स्थिति के अन्य देवताओं का भी जिक्र कर रहा है। यही कारण है कि वह हम में से एक वाक्य का उपयोग कर रहा है जिसका अर्थ है कि वह अकेला नहीं है, उसके जैसे और भी हैं। पवित्र बाइबल उत्पत्ति 18:3। आगंतुक। बाइबल में भगवान अकेले नहीं हैं, उसके जैसे और भी हैं, इसलिए वह परम ईश्वर नहीं हो सकता है। 18:1 यहोवा मामरे के महान पेड़ों के पास अब्राहम के सामने प्रकट हुए जब वह दिन की गर्मी में अपने तंबू के प्रवेश द्वार पर बैठे थे। 18:2 अब्राहम ने ऊपर देखा और 3 लोगों को पास खड़ा पाया। जब उसने उन्हें देखा तो वह अपने तंबू के प्रवेश द्वार से उनसे मिलने के लिए भागा और जमीन पर नीचे की तरफ झुका। 18:3 मेरे भगवान, इब्राहिम ने कहा, अगर मुझे आपकी दृष्टि में अति कृपा दिख रही है तो कृपया अपने दास के पास से न जाएं। 18:4 थोड़ा पानी लाने दें ताकि आप अपने पैरों को धो सकें और स्वयं पेड़ के नीचे आराम कर सकें। 18:5 और मैं थोड़ी सी रोटी लाऊंगा ताकि आप खुद को तरोताजा कर सकें। यही कारण है कि आपने अपने दास का रास्ता पारित किया है। उसके बाद आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, उन्होंने जवाब दिया, जैसा तुमने कहा है तुम वैसे कर सकते हो। यहाँ भगवान अपने 2 मित्रों के साथ आए हैं। ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि उनके जैसे और देवता हैं। ये ईसाई धर्म की धारणा को गलत साबित करता है कि यीशु एकमात्र ईश्वर है। शाम के 6:22 और 2 पुरुष मुड़ गए और सदोम की ओर चले गए, लेकिन अब्राहम भगवान के सामने खड़ा रहा। बाइबल का ये श्लोक भी यही साबित करता है कि भगवान मानव रूप में हैं। वह खड़े हैं, बात कर रहे हैं और अब्राहम द्वारा पेश की गई रोटी खा रहे हैं। तो यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान मानव रूप में हैं। 18:22 तक 3 लोगों का उल्लेख है। उन्हें बाइबल में वे के रूप में संबोधित किया जाता है। इसके अलावा पवित्र बाइबल में 3 लोगों का संदर्भ है। उत्पत्ति 19:1 से शाम के 7:25। ये फिर से साबित करता है कि उनके समान और भी हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं जो काल ब्रह्मा द्वारा भेजे गए थे।